के वक्त तो यही कोशिश होनी चाहिए कि भैया इसका दाम ना बढ़े और ओरिजिनल चीज़ मिले। ये कर सकते हैं, दो जने कर सकते हैं। एक तो खिलाड़ी कर सकते हैं कि उन्हें पता हो कि भाई अच्छा मांझा कैसे होता है, और दूसरे जो होते हैं वो शॉपकीपर कर सकते हैं, शॉपकीपर जो है वो कर सकते हैं। अब ये अगर जब तक नॉलेज नहीं पहुंचेगा तब तक लोग जो है वो इसका दाम जो है ये बढ़ता जाएगा। पहले केस में मांझा को जो धागा को जो बचाता है वो बचाता है उसका कोटिंग। जितना कोटिंग अच्छा होगा उतना अच्छा वो बचा रहा होगा। इस वाले केस में ये बचाएगा नहीं। ये आरी की बात, जैसे ही ये यहाँ धागा उसको मिलेगा वो धागा को काट देगा। तो ये जो होती है इस तरीके का जो मांझा होता है, इससे हमें बचना चाहिए। ये क्या आज फिर लग गए? हाँ, टेपिंग कर रहा हूँ। अगर इसको ना करें ना तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो टेप कर लो और भले इसको रख दो। हालांकि मेरे को भी दिल करता है कि मैं गिव अवे करूँ, पर गिव अवे उतना रेस्पॉन्स ही नहीं आता यूट्यूब पे। एक मैंने किया भी था कि मैं गिव अवे करूँगा मांझे का, और उस पर वीडियो भी बनाया। तो पर नहीं तो मैं ये गिव अवे ही करता। मैं वो डिस्क्रिप्शन में फिर डाल दूँगा। अगर वो कंडीशन फुलफ़िल हो जाता है तो ये सब गिव अवे भी कर दूँगा। ये जो पतंग है, ये देखो, ये इमरान का पतंग है। और ये सारे के सारे मेरे पास कारीगर के ही हैं। पर करें क्या, मांझा जो है वो 3 रील का था। मेरा अपना ख़रीदा हुआ मांझा था जो मैंने बहुत टेस्ट वेस्ट करके ख़रीदा था। बहुत अच्छा मांझा है, पर उस पर मैं चाह रहा था कि भाई कुछ लाइक आ जाए। व्यूज़ नहीं आए? व्यूज़ तो आए, लाइक्स और लाइक्स चाह रहा था मैं कि लाइक हज़ारों में व्यूज़ आए क्या? ये तो याद नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, तो तुम पतंग के बारे में बताओगी क्या आज? पतंग के बारे में नहीं, ऐसे ही मांझा के बारे में ही बात करेंगे। तो मांझा के बारे में ये बताओ कि अगर कोई खींच मारता है तो इसे कैसे काटें? खींच मारता है तो इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप भी खींचने वाले प्लेयर हो। इसको समझाऊं क्या? बताओ। देखो, इसमें 2 तरीके से हो सकता है। अगर मान लो, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। फ्रिक्शन जो होता है कि घसड़ कितना लगा। अगर एक धागे पे एक धागा इतना है और एक धागा इतना बड़ा है, ये वाला अगर इतने जगह पे रगड़ खाएगा और जल्दी से खाएगा तो इस वाले को काट देगा। इसी सिद्धांत पे है ना ये पतंग भी काम करता है। अगर हम देखें कि अगर कोई एक पतंग ये उड़ा रहा है और एक पतंग ये उड़ा रहा है कोई, और ये जो है खींच मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में 2 चांसेस होते हैं। खींच में अगर कोई काट पाता है तो वो पहले तो इसको टच करे लगभग और इस डायरेक्शन में अपने पतंग को ले जाए, तभी काट देता है इसको। पहले वाले को काट देगा दूसरा वाला। पर अगर ये इस डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा, इस डायरेक्शन में ले जाएगा या ऊपर की ओर ले जाएगा, तो ये कभी नहीं काट पाएगा। ये एक पहला पतंग ही काट देगा। इसका कारण ये है कि ये ढील दे रहा है और साथ में ये वाला दूसरा पतंग जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस मांझे का रगड़ जो है इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा और ये कट जाएगा। पर तब क्या करोगे, जब ये वाला 2 नंबर का पतंग वाला इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो इसमें सिर्फ 1 नंबर वाले के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो जैसे ही धागा टच करने से पहले ही ढील देना शुरू कर दे बहुत तेज़ी से, कि वो खींच ही ना पाए। और अगर वो धागा टच करके खींच मारने की कोशिश करेगा तो उससे पहले ही अगर ढील देने लग जाएगा, देने लगेगा, तो 1 नंबर वाला बच जाएगा। पर ये धागा टच करके अगर इस तरफ डायरेक्शन में खींच दिया उसने तो वो ये हो जाएगा। और दूसरा जो है, दोनों खींच मारने वाले हैं और ये नीचे से आ गया ऊपर खींच मारने के लिए, तो इसको खींच मारने से बचना चाहिए। इसमें या तो इसको थपकी देनी चाहिए ऐसे करके, या फिर इसको ढील देना चाहिए।
ऐसे में 100% ये जीत जाएगा। और अगर इसको काटना है इसको, तो इसे टच करके इस डायरेक्शन में काटना पड़ेगा, तभी इसके मांझा में ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा इस मांझे का। ओके, ये टेक्निक है। हाँ। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि हाथ से कैसे पता लगाएं कि मांझा अच्छा है या नहीं है? देखो, मांझा को भी अगर समझना है तो इसको भी इस तरीके से समझो। ये जो है, ये मान लो कि ये मांझा है, इसमें जो लेप लगता है, जो लुद्दी लगती है, वो इसको इस तरीके से कवर करके रखती है, इस तरीके से कवर करके रखती है। और ये जो लुद्दी है, ये एक तो इवन होनी चाहिए। इवन का मतलब ये है कि बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी बनी हुई होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जब हम इसको इस तरीके से मोड़े मांझा को, तो ये जो है, ये भी जो इसकी कोटिंग है, कोटिंग को देखो मैं इस तरीके से बनाता हूँ। कोटिंग जो है इसकी मांझा की कोटिंग, ये जो कोटिंग है, ये भी इसी तरीके से मुड़ जाए इसमें। जब ये इस तरीके से मुड़ेगी तो यानी कि जो मांझा का जो है वो कहीं से टूट नहीं रहा। यही चीज़ हमें पता लगाना पड़ता है कि जो ये मांझे का ये जो कोटिंग है, ये कोटिंग जो है ये बिल्कुल बराबर हो, स्मूथ हो और बिल्कुल बराबर हो। इसको हाथ से फिर टच हाथ से अगर हम टच करके अगर देखें इसको, तो हाथ से अगर इसको टच करके देखें, अच्छा ये है ना, मैं मांझा दिखा के बताता हूँ। इसमें ये है जैसे मांझा, इसको बिल्कुल क्लोज करके दिखाओ, बिल्कुल जितना इसमें जूम हो सकता है। मांझे पे जूम हो सकता है, और जूम होगा, और जूम होगा, नहीं होगा जूम, बिल्कुल वो हो गया, ब्लर हो रहा है। अच्छा, ये अगर हम देखें तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें कैसे पता चल रही है। अगर मान लो कि इसको मैं हाथ से ऐसे कर रहा हूँ, एक तो ये, और उतने ही फोर्स से अगर वापस भी ले रही है, तो ये बराबर पड़ रहा है। ये जो है उबड़ खाबड़ नहीं है। अब कई मांझा देखो इस तरीके से है, अगर हम उसको देखें माइक्रोस्कोप में, अगर देखेंगे ना, तो वो सच में इसी तरीके से दिखाई देगा। ऐसे दिखेगा कोई ऐसे, ये जो है ये इस तरीके से दिखेगा, उबड़ खाबड़नेस होगा इसमें। ये जो उबड़ खाबड़ जो दिखेगा ना, ये मांझा इस तरीके से, ये इस तरीके से दिखेगा। ये मांझा कभी सही नहीं होता। अब लोगों को आजकल जो है वो खींच के खिलाड़ी ऐसे मांझे पसंद कर रहे हैं, पर ये मांझे अच्छे होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते हैं कि इसमें आड़ी की तरह धार तो होगा, पर जैसे आड़ी के ऊपर इस तरीके से ऊपर और नीचे होता है, दूसरा मांझा यहाँ जैसे ही आएगा, इसको फट देना, इसको काट देगा। पर इस वाले केस में मांझा को जो धागा को जो बचाता है, वो बचाता है उसका कोटिंग। जितना कोटिंग अच्छा होगा उतना अच्छा वो बचा रहा होगा। इस वाले केस में ये बचाएगा नहीं। ये आदि की बात, जैसे ही ये यहाँ धागा उसको मिलेगा, वो धागा को काट देगा। तो ये जो होती है, इस तरीके का जो मांझा होता है, इससे हमें बचना चाहिए। और यही मांझा, इसी तरीके का मांझा जो है आजकल बाज़ार में बहुत ज़्यादा, आजकल प्रमोशन भी बहुत चल रहा है। प्रमोशन के वजह से ये वाला जो मांझा है ये बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हो गया। पर इसका रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट अगर देखोगे तो इसका रिज़ल्ट 00 है। इस तरीके का जो मांझा होगा, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा होगा। और इस तरीके का मांझा जो होगा बहुत ज़्यादा ओवर खावर, इसका 10% के आसपास हो सकता है, 90% नहीं देगा। ये लोगों का भी एक जगह पे मैंने व्यू देखा था, वो इसी तरीके का था। तो मांझा जो है वो इसी तरीके का लेना चाहिए, जिसमें हम छू के अगर पता करना चाहें तो हम इसी तरीके से पता कर लें कि हाँ ये बराबर है। और दूसरा कि इसकी कोटिंग कितनी मजबूत है या नहीं है, वो तो आपको रगड़ मार के ही देखना पड़ेगा, जिसके लिए टेस्ट मैंने बताया था। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इस तरीके से आप इसको काटे ना,
हाथ में ही इसको कोशिश करेंगे निकालने के लिए कि ये निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये हाथ में तो नहीं निकला और वैसे ही का वैसे ही है। ठीक है। तुम्हारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि तुमने जो टेस्ट किया है उसमें सबसे अच्छा मांझा कौन सा है और तुमने कहाँ से लिया है ये भी तुमने नहीं बताया। इसमें देखो मैं इसलिए नहीं बताने के लिए मैंने दो चार नाम हैं वो मैं बता सकता हूँ जो मुझे अच्छा लगा, पर इससे ये होगा कि भाई कई लोग ख़रीदने की उसे कोशिश करेंगे और वो या फिर कहीं दाम ना बढ़ा दे, दाम बढ़ा दिया तो वो उसी रेस में शामिल हो जाएंगे। इसमें कहीं रेगुलेशन नहीं है मांझे में। अभी के वक्त जो है ये कोई गवर्नमेंट जो है वो इसको रेगुलेट नहीं करती है। जब हम खाना खाते हैं तो वो ISO मार्क होते हैं कि भाई खाना में ये चीज़ डला हुआ है और ऐसे है। मांझा में कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन आज की डेट में नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं यही रिस्पॉन्सिबल होंगे कि गवर्नमेंट का नज़र इसके तरफ खींच लेंगे और इसमें भी GST UST ये सब कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। जब ये आ जाएगा तो और ज़्यादा मांझा महंगा होगा, तो फिर प्लास्टिक के तरफ प्लास्टिक वाला मांझा के तरफ लोग भागना शुरू कर रहे हैं। अभी के वक्त ये हाल हो रखा है कि प्लास्टिक के इतना रोक लगाने के बावजूद गवर्नमेंट ने इतनी बैन लगा रखे हैं पर फिर भी बिक रहा है। तो यही कारण है कि ये चीप है, महंगा है, सस्ता है और ये बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है कॉटन वाला मांझा। तो अभी के वक्त तो यही कोशिश होनी चाहिए कि भैया इसका दाम ना बढ़े और ओरिजिनल चीज़ मिले। ये कर सकते हैं, दो जने कर सकते हैं। तो खिलाड़ी कर सकते हैं कि उन्हें पता हो कि भाई अच्छा मांझा कैसे होता है, और दूसरे जो होते हैं वो शॉपकीपर कर सकते हैं। शॉपकीपर जो है वो कर सकते हैं। अब ये अगर जब तक नॉलेज नहीं पहुंचेगा तब तक लोग जो है वो इसका दाम जो है ये बढ़ता जाएगा। और रही बात कि मैंने कहाँ से मांझा लिया था, देखो मैं ऑनलाइन भी मैंने लिया था, पर ऑनलाइन लेने से पहले अपने डिस्क्रिशन यानी विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप छू नहीं पाते हो उस मांझा को, पता नहीं कर पाते हो। और उसके बाद अगर आपके पास आता है और जैसे आपने सोचा था वैसा वो मांझा नहीं निकलता है, तो अगर आप वापस भी उसे भेजोगे तो आप पहले तो 200 रुपये दे के लगभग 200 रुपये दे के आया है आपके पास, फिर 200 लगा के आप भेजोगे, फिर वहाँ से वो 200 रुपये और लगा के मंगाओगे, यानी डायरेक्ट तो आप 600 रुपये के घाटा में चले जाओगे। 600 रुपये तो घाटा हुआ ही। और उसके बाद पहली बार में ये हुआ, और दूसरी बार भी अगर आपके पास मांझा आया तो वो किस तरीके का है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। तो ये सब चीज़ आप सोच समझ के कीजिए। मैंने ऑनलाइन भी मंगाया, दिल्ली में मैं रहता हूँ तो दिल्ली में शॉप बहुत अच्छे हैं, और किसी भी शॉप में आप चले जाओ, उस शॉप में आपको जाके सिर्फ मांझे की क्वालिटी देखने से मतलब है, से उसको खुद को ही टेस्ट करो और उसे रगड़ के देख लो। उसमें आपको उस मांझे को तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से रगड़ के देखो, इसको हटाने की कोशिश करो, काटना नहीं है, हटाने की कोशिश करो। हाँ, ये बस ये करके और आगे भी देख लो कि भैया ये दोनों तरफ से अगर उस बनाने वाले ने इस तरीके से इसमें किया है, चढ़ाया है, फिर इस तरीके से भी चढ़ाया है, तो ये अपने आप पतला हो जाता है और स्मूथ हो जाता है। बाकी सूंघ के उसमें देख लो कि मसाले सही डले, मसाला जो मुस्तगी है वो है या नहीं है, उसकी खुशबू ही अलग है, बहुत अल्टीमेट खुशबू देता है वो। तो यही तरीका है। बाकी बने रहो आप लोग। अगर इंफॉर्मेटिव लगा और गिव अवे वाला आपको देखना है तो आप ट्राई कर सकते हैं एक बार वो देखने के लिए। बाकी एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।